तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए जरा सवाल। क्वेश्चन कहा जा रहा है कंडक्टर हैज बीन गिवन ए चार्ज, इतना चार्ज दिया गया है, वाई ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके इतना चार्ज दिया गया है। तो बताओ, कह रहे हैं हमसे यहाँ पर कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए। तो Q बराबर एन ही लगा दो। तो ये -3 इंटू 10⁻⁷ एन हमको निकालना है। ये बताओ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो एन की वैल्यू बताओ 3/1.6 इंटू 10⁻12 आ गया। तो ये 2 इंटू 10⁻12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 10⁻12 इसमें आ रहा है, इसलिए आंसर केवल लास्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 24। ये सवाल बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे। इसका आंसर सेकंड आएगा। सेकंड आंसर 25। सवाल पढ़ो। इतने इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल मैटर, न्यूट्रल से इतने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उस बॉडी पर जो चार्ज आएगा बताइए, क्या वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा? और वो पॉजिटिव चार्ज बताइए कितना होगा। तो आप लगा दो Q बराबर एन ई, एन हुआ 10⁻14, E हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻5। तो ये हुआ हमारा 16 इंटू 10⁻�6। आंसर हुआ 16 माइक्रो कूलम। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। ए बॉडी इज हैविंग चार्ज इतना, एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे। फर्स्ट आंसर बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बताइए। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन बी प्रेजेंट ऑन ऑयल ड्रॉप मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट। तो ऑयल ड्रॉप मिल्कन एक्सपेरिमेंट में जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो Q बराबर एन ई को फॉलो करना चाहिए, मतलब जो चार्ज होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें से कोई भी चार्ज आप चेक करो। अगर हम 4 ले रहे हैं 10⁻⁻19, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एन, तो जो एन आ रहा है वो 4/1.6। ये इंटीजर नहीं आ रहा है तो ये नहीं हो सकता, इंटीजर आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन चेक करो, Q बराबर एन ई, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻20, और ये n हमको निकालना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 1.6 से 1.6 गया, और यहाँ से हम देख रहे हैं n की वैल्यू 10⁻⁻1, 1/10 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी फ्रैक्शन आ रहा है 0.1, ये भी पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटीजर होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। अच्छा ये देखो जरा, चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन Q बराबर एन ही अगर लगाएं तो Q है 10 इंटू 10⁻⁻19, n हमको निकालना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये हो गया कैंसिल, n की वैल्यू हो गई 10/1.6। तो ये भी इंटीजर नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत। आंसर नन ऑफ दीज होगा। आगे देखिए 28 नंबर। 28 नंबर में कह रहे हैं इन ए सॉलिड देयर आर 10⁻22 एटम्स, ए 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एवरी वन ऑफ इतने एटम। टोटल एटम कितने हैं? 10⁻22, उसका 0.01%, 0.01/100। तो ये बताओ 10⁻20 इंटू 0.01, 10⁻18 एटम्स। इतने एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो चार्ज कितना गेन होगा? तो Q बराबर है नहीं, तो एन ई, हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन, तो 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकले, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 10⁻⁻19। तो ये आंसर आ रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻1। आंसर होगा 0.16 कूलम। सेकेंड पार्ट। ठीक है बेटा। 29 नंबर। ये सवाल बेसिकली गॉस लॉ में से है, अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन हम लोग सवाल करेंगे। 3 कॉन्सेंट्रिक
स्फीयर है लाइक दिस, ऐसे, इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है 2r और इसकी रेडियस है 3r। इसको चार्ज q1 दिया गया तो इसकी इनर सरफेस पे माइनस q1 होगा, आउटर पे q1 प्लस q2 है, यहाँ माइनस q1 माइनस q2 है, यहाँ q1 प्लस q2 प्लस q3 है। सवाल पढ़ लो। सवाल में कहा गया कि हर स्फीयर की आउटर सरफेस पर चार्ज डेंसिटी बराबर है। तो इसकी डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी सिग्मा 2 आउटर सरफेस पे, तो सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 कहा गया है। तो ये होगा q1 अपॉन 4 बाई r स्क्वायर विल बी इक्वल टू q1 प्लस q2 अपॉन 4 बाई 2r का स्क्वायर। तो यहां से हम देखेंगे q1 बराबर q1 प्लस q2 बाई 4 q1 बराबर q1 प्लस q2, तो ये हो जाएगा 3 q1 बराबर q2, यानी q1 और q2 का रेशियो 1:3 आ गया बेटा। तो आंसर हमारा q1 q2 का रेशियो 1:3 सेकंड में है, इसलिए सेकंड आंसर। 30 नंबर पे चलते हैं। टू आइडेंटिकल स्फीयर, आइडेंटिकल है तो r1 बराबर r2, चार्जेज इतने इतने हैं, कुछ डिस्टेंस पे फोर्स इनके बीच में F लग रहा है। F बराबर 1/4πε0 4q इंटू 2q अपॉन d स्क्वायर। अब इनको टच कर दिया, वो आइडेंटिकल टच करा है तो चार्ज आधा आधा हो जाएगा, तो नया फोर्स, तो 4q माइनस 2q का सम 2q, 2q का आधा आधा तो q हो गया अपॉन d स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करो, f डैश अपॉन f बराबर 1/8, तो आंसर f/8 सेकंड पार्ट। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 12 माइक्रोकूलम और -8 माइक्रोकूलम है, आइडेंटिकल है तो रेडियस बराबर है, तो f जो होगा पहले जो होगा 1/4πε0 q1 12 q2 8 अपॉन d स्क्वायर, बाद में जो फोर्स होगा f डैश, दोनों को ऐड करो, फोर्स आया 4 का आधा आधा 2 और 2, तो यहाँ 2 इंटू 2 अपॉन d स्क्वायर, तो f डैश अपॉन f बराबर, तो ये हुआ 4 अपॉन 96 1/24, f डैश की वैल्यू होगी f अपॉन 24। तो आंसर बताइए 24:1 सी पार्ट, ठीक है। ये बहुत आसान सवाल है, आप लोग कर लेंगे इसका आंसर। सवाल पढ़ लो एक बार। इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स इक्वल टू इट्स वेट व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई बराबर mg के करना है। आप सॉल्व करेंगे, आंसर थर्ड आएगा, 33 नंबर। हमसे कहा जा रहा है 2.4 रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। बताओ पहले इनके बीच का जो फोर्स है वो 100 न्यूटन है। F बराबर 1/4πε0 q1 q2 बाई r स्क्वायर होगा। तो ये देखो 100 है, ये k है, q1 को हम 100q मान ले रहे हैं, ठीक है। ये भी 100q है अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, एक को 20% बढ़ाया गया, दूसरे को 20% घटाया गया, तो ये नया f k वही, इसको 20% घटा दिया, इसको 20% बढ़ा दिया अपॉन r स्क्वायर वही, दोनों कर दो डिवाइड। इधर देखो f डैश अपॉन 100 80 इंटू 120 100 इंटू 100, 100 से 100 गया 1 0 2 0,
तो बताओ 96 न्यूटन आ गया, पहला पार्ट आंसर होगा। 33 नंबर 34, ए चार्जेस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस क्यू। बताओ दो कैपिटल क्यू चार्ज है, यहां पे दो कैपिटल क्यू है, यहां पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा गया है। सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू। तो चलो भाई इस पे नेट 40 करते हैं, ये इसको इधर रिपेल करेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ये x, तो ये x मिड पॉइंट था 2x का स्क्वायर, और मैं मान रहा हूं ये भी इसको इधर रिपेल कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो प्लस के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इनका सम 0 होना चाहिए। तो के क्यू डिवाइड हो गया इधर क्यू बाई 4 प्लस क्यू बराबर 0, तो यहां से जो क्यू आएगा वो माइनस क्यू बाई 4 आएगा, ये आंसर होगा। राइट 35 नंबर देखो बेटा, सवाल में कहा जा रहा है टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेज आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ डी, P is a point on the line joining the charges at a distance x from any one charge. Okay, the field at P is E is plotted against x. तो बताओ सवाल, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेज हैं डी सेपरेशन पे, ये मान लो प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, इनकी वजह से ग्राफ बना रहा हूं, यहां बीच में ग्राफ पूछा केवल, तो इसके बगल में प्लस इनफाइनाइट से मिड पे 0 होते हुए प्लस इनफाइनाइट, सॉरी माइनस इनफाइनाइट, यहाँ टेस्ट चार्ज रखोगे इधर रिपेल, यहाँ टेस्ट चार्ज रखोगे इधर रिपेल, ये माइनस इनफाइनाइट ये प्लस इनफाइनाइट, मिड पे जितना रिपल्सन इसका उतना इसका, सेंटर फील्ड 0 है मिड पर, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोगों ने क्लास में कर रखे। 36 देखो बेटा, a charged block is projected on a rough horizontal surface with speed v naught. The value of coefficient of friction if the kinetic energy of the block remains constant. तो बताओ ये v naught क्या रहना है, कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट तभी होगा जब इधर फोर्स और यहाँ लग रहा होगा एफ के बराबर, तो एफ के बराबर क्यू ई नॉट हो जाए, एफ के होगा म्यू इंटू नॉर्मल एम जी बराबर क्यू ई नॉट, तो म्यू की वैल्यू क्यू ई नॉट अपॉन एम जी। आंसर देखिए जरा फर्स्ट 37, ए पॉजिटिव चार्ज Q is placed at the center of a square. The net force acting on the central charge Q due to the other four charges. बताओ भाई ये 2Q इधर रिपेल, ये 4Q इधर रिपेल, तो नेट में इधर आएगा। अगर ये दूरी हम R मान लें तो ये जो फोर्स होगा K 2Q अपॉन R स्क्वायर, ये 3Q इधर रिपेल, Q इधर रिपेल, तो इधर आएगा, ये होगा K 2Q अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों का रिजल्ट ये 90 पे है, दोनों इधर आएगा नीचे की तरफ, तो जो आंसर होगा वो होगा √2 टाइम्स 2Q अपॉन R स्क्वायर। तो √2 K की वैल्यू 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई R स्क्वायर। ये पूरा बताओ हमारा √2 L होगा, साइड लेंथ L दी है, तो √2L का आधा, तो ये हुआ L बाई √2। तो ये बताओ जरा, ये ऊपर जाएगा 4 से 4 कट गया, √2Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, और डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ -j, तो आंसर आएगा √2Q। तो ये आंसर लास्ट होगा, लेकिन -j होगा बेटा, ये -j आएगा, लास्ट आंसर हो जाएगा। 38, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ये पॉइंट हाई ये लो, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पे हैं, तो इनका वोल्टेज बराबर, तो सबसे ज़्यादा D का, A और C का बराबर, उसके बाद B का सबसे कम, तो आंसर हमारा थर्ड।
39। जब हम किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो बताइए फील्ड लाइंस कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती हैं रेडियल लाइन में। तो ये देखो ऐसे बेंड कर गई है नॉर्मली, ऐसे मैंने आपको क्लास में कराया ये आर्टिकल। तो आंसर सी होगा 40 नंबर। द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन अपर हाफ ऑफ सेगमेंट रिंग इज लैम्डा एंड लोअर हाफ इज माइनस लैम्डा, देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पर। तो ये वाला 1/4 यहाँ रखे टेस्ट चार्ज को ऐसे रिपेल करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों फील्ड मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, इनके ये वाले कंपोनेंट कैंसिल, नेट कंपोनेंट इधर आएगा, डायरेक्शन होगी OC अलोंग OC। 41 A 5 coulomb charge is moved slowly from A to B, 100 joule work is done in moving it, then potential difference between B and A। तो बताओ VB माइनस VA हमसे पूछा है, तो हम क्या बोलेंगे, A से भी ले गए तो वर्क डन बाय एजेंट, U फाइनल माइनस U इनिशियल, Q इंटू फाइनल पोटेंशियल, Q इंटू इनिशियल पोटेंशियल। तो Q VB माइनस VA हमको निकालना है बेटा, और वर्क करना पड़ा 100 जूल। तो 100 अपॉन Q की वैल्यू बताओ कितना, 5। आंसर आया 20 वोल्ट, और यही है VB माइनस VA। आंसर सेकंड 42 नंबर। सवाल पढ़ लो 42। टू चार्जेस इतने इतने आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, नंबर ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। ध्यान दीजिए यहां पे +3 इंटू 10⁻⁻8, यहां पर एक -2 इंटू 10⁻⁻8। इनकी वजह से अगर पोटेंशियल का ग्राफ बनाए तो ये प्लस इनफाइनाइट से यहां कट करके माइनस इनफाइनाइट जाएगा, एक पॉइंट यहां मिलेगा, यहां बताओ एक पॉइंट यहां पे भी 0 मिलेगा, तो प्लस इनफाइनाइट से ऐसे करके टेंडिंग टू 0 जाएगा, और ये बताओ माइनस इनफाइनाइट से टेंडिंग टू 0। यहां पोटेंशियल 0 नहीं होगा क्योंकि चार्ज छोटा है, सॉरी यहां पर एक मिस्टेक हो गया। देखिए फिर से इस सवाल को फिर से करेंगे, बताओ जरा, इसको हम एक काम कर रहे हैं 3 यूनिट मान ले रहे हैं, 10⁻⁻8 को 3 यूनिट क्या दे रहा है, और ये -2 है बेटा, ये छोटा चार्ज है, -2 यूनिट। अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो यहां देखो प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, ये बड़ा चार्ज है, तो बड़े चार्ज से दूरी कम, तो ये प्लस इनफाइनाइट 0, यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ 0 होगा, माइनस इनफाइनाइट से कट करेगा फिर टेंडिंग टू 0, यहाँ एक बार 0 होगा, तो आंसर होगा 2 पॉइंट्स, एक बार इनके बीच में कहीं, एक -2 के पास। ऐसे ग्राफ क्लास में बनवाए हमने। 42 नंबर। 43 अब देखिए बेटा, 2 प्लेट्स आर एट पोटेंशियल -10 and +30, if separation between the plate be 2 centimeter, electric field, तो V फाइनल माइनस या V हायर माइनस V लोअर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बीच का गैप, 30 माइनस -10, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 2 इंटू 10⁻⁻2, 40 बराबर 2 इंटू 10⁻⁻2। तो E बराबर आ गया बेटा 20 इंटू 10⁻2, 2000 वोल्ट पर मीटर। आंसर होगा हमारा फर्स्ट। 44 x बराबर 2, y बराबर 2 पे पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल एट ऑरिजिन रेफरेंस पोटेंशियल 0 है, तो हम करेंगे dB बराबर
माइनस ई डॉट डी आर, तो -25i प्लस 30j डॉट प्रोडक्ट dxi dyj, माइनस बाहर 25dx 30dy, या dv, इसको करो इंटीग्रेट, dv का इंटीग्रेशन 25dx 30dy, लिमिट बोलो चलो, जब 0 0 तो 0, जब हमारा x2/2, तो ये वोल्टेज हमको निकालना है, तो v बराबर -25 ये x, लिमिट 0 से 2 -30y, लिमिट 0 से 2, तो -50 -60 -110, ठीक है आंसर। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन 45 नंबर बेटा। सवाल में कह रहे हैं 2 पॉइंट्स P and Q आर मेंटेन्ड एट द पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट एंड -4 वोल्ट, वर्क डन इन मूविंग स्लोली 100 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P to Q, मतलब P से Q ले जाना है, तो W बराबर U फाइनल माइनस, तो Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, सो इलेक्ट्रॉन 100E, फाइनल वोल्टेज -4, इनिशियल वोल्टेज 10, तो 100 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू -14, तो आंसर प्लस में ही आएगा बेटा, तो ये हुआ 10⁻17 इंटू 1.6 इंटू 14, देख लो यार, इसको जरा आप ले जाइए मल्टीप्लाई करके, तो इसको आप चाहें तो लिख दें 2.24 इंटू 10⁻16 जूल, आंसर होगा बेटा लास्ट। तो ये रहा आज के पेपर का डिस्कशन, आप लोग टेस्ट देते रहिए, बढ़िया परफॉर्म करिए।